Hello students, welcome to Focus the Test Talk. So in this question it is given that कि AB और CD दो कॉर्ड दिए गए हैं और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका लेंथ दिया गया है AO इक्वल टू 8, BO इक्वल टू 6, CO इक्वल टू 12 एंड DO इक्वल टू Y। हमें यहाँ पे Y की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हमें ये y की वैल्यू पता करनी है। और इस क्वेश्चन का मेन फोकस ये है कि रेडियस इस क्वेश्चन में क्या है, इस सर्कल का हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन AC एंड DB। AC और DB को आप क्या करो, आपस में ज्वाइन करो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, इस दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, कैसे? तो ये VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, फिर आप फोकस करो। फिर अगर आप मान लो कि आप इसको ज्वाइन करते हो, B और C को अगर आपस में आप ज्वाइन करते हो, इस B और C को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हो तो B और C के ज्वाइन करने की वजह से आपको क्या हुआ कि इसी सेगमेंट पे आप चेक करोगे कि एक एंगल यहाँ बन रहा है और इसी सेगमेंट पे आप चेक करोगे कि एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हम आफ्टर ज्वाइनिंग BC एंगल BAC and angle CDB form on same line segment। okay, and in circle we know that angles form on same line segment are equal। okay, that is आप लिखोगे कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, तो अब इसको आप मान लो जैसे ये 1 है और इसे 2 है, तो बाई 1 and 2 it is clear that triangle, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल AOC and triangle BOD are similar। कैसे? तो बाई एंगल सिमिलरिटी थ्योरम के थ्रू। दो एंगल सेम है, दो ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि तीसरा एंगल तो सेम हो ही जाएगा। अब चलो, अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दैट इज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये साइड्स हो गए आपस में प्रोपोर्शनल, साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, यानी आपने क्या लिखा, हेंस आपने लिखा कि AO बाई OB, सॉरी AO बाई OD, आपने लिखा AO बाई OD इक्वल टू CO बाई OB, CO बाई OB, यानी आपने लिखा
दैट इज़ ए ओ बाई ओ डी, यानी आपने लिखा कि ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी। ठीक है, तो ए ओ की लेंथ क्या है आप चेक करो, ए ओ की लेंथ है 8, आपने लिखा 8 इंटू बी ओ की, ओ बी यानी बी ओ की लेंथ है 6, आपने ये भी लिखा, सी ओ की लेंथ है 12 और डी ओ की लेंथ है वाई, सी ओ की लेंथ है 12 और डी ओ की लेंथ है वाई। तो यहाँ से वाई का क्या वैल्यू आया, दैट इज़ वाई इक्वल टू 8 इंटू 6 बाई 12, ये पूरा का पूरा आया 4 यूनिट, यानी वाई की वैल्यू क्या आई 4 यूनिट। चलो ये वाई आपका बराबर हो गया 4 यूनिट के। ठीक है, अब इस फिगर पे आप फिर से ध्यान दो, इस फिगर में हम फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। दिस इज़ योर सेंटर ऑफ सर्कल, तो आप इस सेंटर ऑफ सर्कल से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, परपेंडिकुलर अप्लाई करो। तो आप इस कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तो देखो आपके सामने क्या रिजल्ट आता है। आपने यहाँ भी परपेंडिकुलर अप्लाई किया, ठीक है, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं C, C इज योर सेंटर। चलो, तो जैसा कि आप जानते हो सर्कल के थ्योरम के थ्रू कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तो वो लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। सेंटर से कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब अगर हम सी पी को इसके ऊपर फॉल कराते हैं एज अ परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा ए बी बाइसेक्ट होता है। तो अब आप चेक करो कि पूरे के पूरे ए बी की लेंथ क्या है, ए ओ की लेंथ है 8 यूनिट और बी ओ की लेंथ है 6 यूनिट, यानी ये पूरा का पूरा 14 यूनिट है। और जब ये बाइसेक्ट होगा तो ए पी इक्वल टू पी बी यानी 7 और 7 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि ड्रॉ सी पी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑन कॉर्ड, ड्रॉ सी पी एंड सी क्यू perpendicular on chord AB and CD respectively। ठीक है, ओके, and we know that also this perpendicular drawn this perpendicular line bisect the chords। ओके, चलिए आइए आप हेयर ए बी इक्वल टू ए ओ प्लस बी ओ यानी 8 प्लस 6 यानी ये 14, और जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए पी इक्वल टू पी बी यानी 14/2 यानी ये हो जाएगा 7 यूनिट। इसे आप दिमाग में रखो क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है, दैट इज़ ए पी इक्वल टू 7 यूनिट। क्लियर, चलो वैसे ही आप इस पर फोकस करो कि ये जो है ये भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा सी और ओ का लेंथ है 12 और अभी तो आपने डी और ओ का निकाला 4, यानी ये दोनों मिलकर हो गया 16, और जब ये दोनों मिलकर 16 हो गया तो आधा और आधा क्या हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हियर सी डी इक्वल टू सी ओ प्लस डी ओ यानी 12 प्लस 4 यानी ये हो गया 16। अब सी क्यू की लेंथ निकालो, तो सी क्यू इक्वल टू डी क्यू यानी 16/2 यानी ये 8 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करो, ये टोटल का टोटल अगर 8 हो गया पूरा, अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर 8 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 यूनिट है तो बाकी के तो 4 ही हुए ना, यानी हमें ओ और क्यू की लेंथ पता करनी है। तो ओ क्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा डी क्यू माइनस डी ओ, ओ क्यू इक्वल टू डी क्यू ओ क्यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी ओ, और डी क्यू की लेंथ क्या है, यहाँ पे डी क्यू की लेंथ है 8 यानी 8 माइनस 4 किया या 4, दैट इज ओ क्यू इक्वल टू 4।
और ये किसके बराबर है, ये एक और लाइन के बराबर है। आप चेक करोगे कि ये लाइन जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये भी लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। यानी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी सी यानी सी पी, ये हो गया सी पी के इक्वल, दैट इज सी पी इक्वल टू 4। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। चलो अब फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। फाइनल स्टेप में क्या करते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं सी को बी से। सी को जब आप बी से ज्वाइन करोगे फिर आप चेक करो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बी और पी का वैल्यू पता है 7 यूनिट, पी और सी यानी सी पी का वैल्यू पता है 4 यूनिट, तो बी और सी यानी रेडियस का वैल्यू तो पता चल ही जाएगा ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी सी, जहाँ पे आपको वैल्यू क्या पता है सी पी का, सी पी इक्वल टू 4 यूनिट, और एक वैल्यू आपको और पता है पी और बी का वैल्यू, बी पी इक्वल टू 7 यूनिट, और बी और सी का वैल्यू पता करना है, बी पी इक्वल टू 7 यूनिट। तो आपको पता बी और सी का वैल्यू पता करना है, बी और सी इक्वल टू व्हाट, और यही बी और सी तो आपका रेडियस है ना। तो आप लिखोगे बाई पाइथागोरियन थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 49 प्लस 16 यानी 65, यानी आप लिखोगे दैट इज रेडियस इक्वल टू रूट अंडर 65 यूनिट। ये चीज़ आपको आई समझ में, ठीक है। अच्छा मान लो कि आपका मेथड 1 है, जैसे इसको आप मान लो कि ये मेथड 1 है, तो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 की तरफ आप फोकस करोगे तो ये ट्रिक है मेथड 2 में कि आर की वैल्यू जो होगी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये क्या है, तो मान लो ये यही है, ये सर्कल है, उसको दो कॉर्ड ने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक। एक की लेंथ है यहाँ बी, यहाँ सी और ये डी, कुछ ऐसा। तो आपको इस सर्कल का रेडियस पता करना है तो उस फॉर्मूले का यूज़ करो, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन के एग्जांपल पे हम आते हैं कि हमको आर का वैल्यू अगर पता करना है तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू, एक क्या थी 8 स्क्वायर, दूसरी थी 6 स्क्वायर, तीसरी 12 स्क्वायर और चौथी आपने जो निकाली 4 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 64 प्लस 36 प्लस 144 प्लस 16 बाई 4। 4 से आप कैंसिल करोगे तो 4 से ये भी कटेगा 16, 4 9 जाए ये भी कटेगा, 4 से ये कटेगा और 4 से ये कटेगा 4। इन सबको अगर आपस में आप जोड़ोगे तो आर स्क्वायर क्या आने वाला है यहाँ 25 प्लस 40 और ये मिलके क्या बनाएगा 65, दैट इज़ आर इक्वल टू रूट अंडर 65। क्लियर, बड़ा ही ईजी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है ये ट्रिक आया कहाँ से, तो उस ट्रिक के पीछे थ्योरम के कुछ कंडीशंस होते हैं, उस थ्योरम्स का एक रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो हम उस रिज़ल्ट पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।